अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगर अपडेट लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ रमज़ान के हवाले से और सैलरी के हवाले से, लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से, अलग अलग बड़ी खबर आ रही है निकल के इंडिया के हवाले से भी, इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से, और लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सफ़र वगैरह करना है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी जानकारी है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से, वो भी एक बड़ी खबर है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी लोगों के हवाले से जितने भी कुवैत के अंदर रहते हैं और छुट्टी वगैरह जाना चाहते हैं, तो सभी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी लोग कुवैत से छुट्टी जाते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी वर्क पे काम करते हों, वो कोई भी वीज़ा पे काम करते हों, किसी भी फील्ड में काम करते हों, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आप कोई सी भी 18 नंबर वीज़ा पे काम करते हैं, अदर नंबर वीज़ा पे काम करते हैं, अगर 6 महीने से ज़्यादा रुकते हैं तो आप रुक सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उन लोगों को जो वर्क वीज़ा पे। लेकिन यहाँ पे खादम वालों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं। अगर 6 महीने से आप ज़्यादा रुकेंगे तो आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुकने दिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर है जो कि मैंने आप तक शेयर कर दिया। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत से छुट्टी जाना चाह रहे हैं अभी रमज़ान के महीने, या फिर रमज़ान के बाद में जाएंगे, या किसी भी तरीके से आप अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, तो आप एक डोमेस्टिक वर्कर है, घर में काम करते हैं, अगर आपको कफिल ने स्पॉन्सर वगैरह किया है किसी भी तरीके से, तो आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते, नहीं तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। बाकी अदर वीज़ा वाले रुक सकते हैं, कोई भी परेशानी वगैरह नहीं है उनको। लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि ज़्यादा दिन जो है वो ना रुकें, अपने जो है छुट्टी वगैरह पे कम ही दिनों में वापसी कर दें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के काफ़ी बड़ी है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से आपको कहीं पर भी अभी जाकर इस समय रमज़ान के महीने के अंदर कोई भी काम वगैरह कराना है तो आप जा सकते हैं, कोई भी ऑफिस बंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए जिस ऑफिस में आपको जाना है उसका टाइम टेबल को देख लीजिए, जो आपका काम है उसका देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, प्राइवेट ऑफिस में जाना, या फिर आपको कोई भी पासपोर्ट से रिलेटेड काम है, मैसेज से रिलेटेड काम है, कोई भी काम है A to Z, तो आपको जो है टाइम टेबल चेक करके जाना है। क्योंकि टाइम टेबल जो है सबके एक्सचेंज कर दिए गए, चेंज करिए गए, सुबह के रखे गए, शाम के रखे गए, वो सारी चीज़ देख के है जो है आपको जाने, नहीं तो आपको परेशानी वगैरह हो जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो आ रही है, अगर किसी भी तरीके से आप रमज़ान के महीने में कहीं पर भी बाहर घूमते फिरते हुए नजर आ गए और आप जो है खाते पीते हुए नजर आए, घूम रहे हैं फिर रहे हैं पब्लिक प्लेस में, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है आपको कोई भी बंदा पकड़े और उसके बाद में जो है पुलिस वाला को कॉल कर दे या कुछ भी कर दे, तो उससे आपको परेशानी हो जाएगी। तो ये आपको खुले में नहीं करना है। अगर आप एक गैर मुस्लिम है तब भी जो है आपको थोड़ा एहतियात बरतना होगा, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आप खुले में इस तरीके से कहीं पर भी नहीं खा सकते। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी जो है बहुत सारे लोगों को ऐसे भी पकड़ा गया है जिनके पास में लाइसेंस वगैरह नहीं है, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग वगैरह कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। तो आप अगर किसी भी तरीके से 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या किसी भी तरीके से आप गाड़ी वहाँ से वहाँ तक लेके जा रहे हैं, बिना लाइसेंस के आपको गाड़ी चलाना आती है, तो ये काम बिल्कुल ना करें, ये गलती नहीं करना है। जब आपको पकड़ा जाएगा तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितनी दूर से चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। आपको पकड़ने के बाद में फ़ौरन से पहले, अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, प्रवासी हैं, तो तुरंत आपको डिपोर्ट किया जाएगा और आपको रखा नहीं जाएगा। ये क्लियर कट बात है। वहां पे ये नहीं देखा जाएगा आप काम कौन सा करते हैं, वहां पे ये देखा जाएगा आप प्रेजेंट टाइम में उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और वहां पे आपकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होगी। इन चीजों का आपको खास करके ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे 6 महीनों से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। हाँ जी, 6 महीने से ज्यादा हो गए और ये तीसरी बार स्ट्राइक लोग कर रहे हैं, इनको सैलरी नहीं मिली है। और अगर आपको भी इस तरीके से कोई परेशानी आ रही है तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं,
या फिर स्ट्राइक वगैरह में शामिल हो सकते हैं किसी भी तरीके से, ताकि आपको आवाज़ जो है गवर्नमेंट सुने और उस पर कोई भी कंपनी अगर सैलरी नहीं दे रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, A to Z, चाहे वो फैमिली क्यों नहीं हो, या खादम होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान करते हैं खादम लोगों को, तो चाहे वो क्यों नहीं हो, आपको शामिल होना है और आवाज़ को बुलंद करना है, अपने हक के लिए लड़ना है। आपको इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। मतलब तीसरी बार ये स्ट्राइक हो रही है, लेकिन इनके अभी कोई भी हल नहीं निकला है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि जल्द से जल्द इनका कोई ना कोई हल निकले और इनकी सैलरी इन तक पहुंचाई जाए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके सामने तो इस तरीके का माजरा नहीं है कि आपकी सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्राइक वगैरह जो होती है, जो लोग सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बना के डालते हैं सैलरी के हवाले से, हमें इतने दिन से नहीं मिली, लेकिन मदद उनकी जरूर होती है, लोग उनके सपोर्ट जरूर करते हैं और स्ट्राइक जो करते हैं उनको भी काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, आप जरूर अपनी सैलरी के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आपको कुवैत में आना है, कुवैत में एंट्री करनी है, आप नए वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ का सवाल करते हैं कि हम नए वीज़ा पे आना चाहते हैं, बिना पीसीसी के हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप बिना पीसीसी के। और दूसरी कंट्री को लाइक जैसे कतर, ओमान, बहरीन, ये जो कंट्रियाँ हैं इनमें पीसीसी लगेगी या नहीं लगेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अदर कंट्री में पीसीसी की जरूरत नहीं है, लेकिन कुवैत के लिए कंपलसरी है पीसीसी, आप इसके बिना जो है नहीं आ सकते। और ये जो है आपको पहले ही निकलवा लेना है या फिर आपका वीजा आने के बाद में निकलवाएं, वो डिपेंड आप पे करता है। कभी भी निकलवाएं, वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और पुलिस स्टेशन से वो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो क्लियर जो है आपका रिकॉर्ड वगैरह वो उसके ऊपर वो बन जाता है। और इसको आप कहीं से भी निकलवा सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट लें और उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेकर अपने अपॉइंटमेंट डेट पे जाएं और उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट आपको हाथों हाथ मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसके बिना आपको एंट्री कुवैत के अंदर नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आपको एंट्री करनी है कुवैत के अंदर, तो एयरपोर्ट पे किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, अभी जो कोरोना से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं और जो बताई गई हैं ध्यान रखने को कहा गया है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी भी एयरपोर्ट पर आप आ रहे हैं, कुवैत के अंदर आप आ रहे हैं खास करके, तो आपको गाइडलाइंस को खास करके ध्यान में रखते हुए एंट्री वगैरह करनी है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है वहाँ पर कोई ना कोई आपको टोके या फिर आप पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठाए या फिर किसी भी तरीके से आपको पकड़ के जो है पूछताछ वगैरह, क्वायरी वगैरह आपसे होने लगे। तो मास्क का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस वगैरह का ध्यान रखें और जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करते रहें और उसके हिसाब से आपको एंट्री करना है। बाकी किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी की, किसी भी तरीके से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आ जा रहे हैं, फ्लाइट वगैरह नॉर्मली हो गई है, कोई इशू नहीं है। बाकी कुछ जो पाबंदियां हैं वो अभी लागू हैं, वो भी आने वाले वक्त में बहुत जल्दी इंशाल्लाह हट जाएंगे। बाकी किसी भी तरीके से कोई भी इस तरीके का अपडेट आता है तो वो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल करते हैं कि हमें जो है छूट पे जाना है, छूट कब आएगी, उसके बारे में कुछ बता दीजिए, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो भाई देखिए, उस टाइम पे जो प्रपोजल था वो रखा गया था छूट के हवाले से कि भाई लोगों को छूट दे दी जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी डिसीजन किसी भी तरीके का नहीं आया है। इन फ्यूचर डिसीजन कोई भी आता है छूट के हवाले से, जितने भी लोग इलीगल हैं तो हम आपको तुरंत बताएंगे, आप उसका फायदा उठा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको वेट करना पड़ेगा और वेट कितना करना पड़ेगा ये कुछ पता नहीं है। आने वाले वक्त में जैसे ही कुछ इस पर अपडेट आता है तो वो शेयर कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।